साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। साथियों, आज मैं फिर उपस्थित हूँ आपके सामने मिथुन राशि के भविष्य फल के साथ। तो आचार्य डॉक्टर कृपाल जी चैनल में सभी श्रोता बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। मैं एस्ट्रोलॉजर आचार्य डॉक्टर कृपाल जी मानव आप सभी श्रोता बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। साथियों, जैसा कि थंबनेल में लिखा है, 14 मई 2025 से देवगुरु बृहस्पति का विशेष आशीर्वाद मिलने वाला है। साथियों, गुरु के बारे में सभी जानते हैं। बृहस्पति देव और गुरु एक ही बात है। तो गुरु जिसकी कुंडली में मजबूत स्थिति में है, तो उनका कौन क्या बिगाड़ सकता है। साथियों, जैसा कि आप अक्सर पूछते रहे कि आचार्य जी अच्छे दिन कब से आएंगे, और अभी तक इंतज़ार करते करते अच्छे दिन नहीं आ पाए। हालांकि आपको पॉजिटिव रखने का प्रयास किया, मैंने तसल्ली दी, क्योंकि नेगेटिविटी से कुछ बनता नहीं है, बिगड़ता ही है। ग्रह कुछ ऐसे पड़े हुए थे आपके पीछे कि जिन्होंने आपका कुछ बनने नहीं दिया। हालांकि कुछ ग्रह पॉजिटिव स्थिति में होने के कारण कुछ खास बिगड़ा भी नहीं, बना नहीं तो बिगड़ा भी नहीं। अब इंतज़ार की घड़ियां समाप्त होने जा रही हैं आपकी, क्योंकि देवों के देव गुरुदेव जो कि 12वें भाव में चल रहे थे आपके, वो आपका कुछ बनने नहीं दे रहे थे। 12वें भाव के बृहस्पति विशेष खराब होते हैं, और अब इनका परिवर्तन बहुत वर्षों बाद हो रहा है। 14 मई को शाम को। तो ये 15 मई से आपको शुभ फल देने लगेंगे। यानी 15 मई से आप अपने दिन चेंज समझें, दिनों का परिवर्तन समझें, अच्छे दिन की शुरुआत समझें। मैं बताया करता था कि अप्रैल का महीना ठीक रहेगा, उससे अच्छा मई का रहेगा, फिर उससे आगे जून का रहेगा। इन्हीं ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से बताया करता था। देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन आपके जीवन का परिवर्तन हो सकता है। आपके जीवन में विशेष हलचल हो सकती है इस परिवर्तन से, क्योंकि वो सीधा कह देते हैं न कि 12वीं बृहस्पति जिस पर हो, उसके दिन तो बहुत ही खराब होते हैं। ये शब्द मैंने नहीं आने दिया आपको, क्योंकि इससे आपको नेगेटिविटी आती, और मिलना कुछ नहीं था, जाना ही था। इसलिए मैंने आपको नेगेटिव करने की कोशिश नहीं की। साथियों, अब ये 14 मई को बृहस्पति देव का परिवर्तन आपके जीवन का परिवर्तन हो सकता है, आपकी लाइफ का परिवर्तन हो सकता है, और इस परिवर्तन में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। आपकी दशा और दिशा दोनों बदल जाएंगी। समय का चक्र बहुत तेज़ी से चल रहा है, और आपको आगे की बात बता दें कि सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि गुरुदेव अतिचारी स्थिति में होंगे। अतिचारी का मतलब होता है तीव्र चाल से चलना, यानी तेज़ी से फल देना। तो ये परिवर्तित तो हो ही रहे हैं, उसके साथ साथ अतिचारी भाव में आ रहे हैं, अतिचारी भाव से चलेंगे।
अत्याचारी का मतलब बताया आपको कि तेज चाल से चलेंगे, और तेज चाल से जब कोई ग्रह चलता है तो तेज़ी से ही फल देता है, तेज फल देता है, जल्दी फल देता है, अच्छा फल देता है। गुरु का मतलब तो आप लोग जानते ही हैं, बताने की क्या आवश्यकता है। गुरु ज्ञान के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं, और गुरु की जिस पर कृपा होती है वो तो ज़िंदगी में रुकता ही नहीं है, आगे बढ़ता ही चला जाता है। तो अब 14 मई के बाद आपके ऊपर गुरु की कृपा आने वाली है, और इस गुरु की कृपा से आपके वो काम बनेंगे जिनकी आपको उम्मीद नहीं थी, उम्मीद छोड़ चुके थे, भूल चुके थे कि अब मेरा कुछ नहीं होना है। साथियों, धन की स्थिति मजबूत रहेगी, क्योंकि गुरु कृपा से अब धन का संचय भी होगा। जैसा कि आप कह देते हैं, कमेंट में भी कुछ लोग लिखते हैं कि आचार्य जी आप कहते हैं धन आता है और चला जाता है, संचय नहीं होता। आप कहते हैं संचय होगा, तो इन्हीं कारणों से संचय नहीं हुआ। आज मैंने आपको कारणों की खोज करके बताया है कि 12वें गुरु आपके लिए नुकसान ही करते रहे, अच्छा नहीं किया। हालांकि शनि की दशा अच्छी हो गई और ग्रह चेंज हो गए, इसलिए आपका कुछ बिगड़ा नहीं, वैसे आपका बहुत नुकसान भी हो सकता था। अब समय बदल गया है, धन की स्थिति सुदृढ़ होगी, धन का संचय भी होगा, एकाएक धन की प्राप्ति होगी, और आपका दबा हुआ फंसा हुआ पैसा मिल सकता है। योग अच्छे हैं। तो एक तो धन संबंधी बहुत कुछ सुधार होगा, और दूसरा सुधार जो खास होगा उसके बारे में बता दें कि जिन लोगों की शादी नहीं हुई, अनमैरिड हैं, उनके उसने गुरु के परिवर्तन से, गुरु की कृपा से आगे शादी के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, शादी होगी, लव लाइफ में सफलता मिलेगी, और लव लाइफ अरेंज मैरिज में चेंज हो सकते हैं। संतान सुख मिलेगा, संतान जिसके नहीं है, संतान उत्पत्ति के योग हैं, ये सब गुरु कृपा से हो रहा होगा। तो साथियों, गुरु ही होते हैं। अपने गुरु का ध्यान करें, भजन करें, और गुरु का मंत्र का जाप करें, आपको लाभ होगा। व्यापार धंधों में विशेष उन्नति के चांस हैं। अब तक तो ऐसा ही रहा, अब ये समय जो चेंज हो रहा है 14 मई के बाद, बहुत सुंदर समय अच्छा आ रहा है। इसके स्वागत के लिए आप तैयार रहें। साथियों, आगे मैं बता दूं कि होता ये है कि कुछ मिथुन राशि के लोग खुश रहे, संपन्न रहे, कुछ दुखी रहे। कारण क्या रहा? कारण ये रहा कि जो भगवत चर्चा में रहते हैं, भगवत की कृपा में रहते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, परमात्मा की पूजा अर्चना करते हैं, उन पर कृपा दृष्टि जरूर रहती है परमात्मा की, और उनका कुछ नहीं बिगड़ता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप भी भगवान का पूजन ध्यान अवश्य करें। आपके जो भी इष्ट हों, मैं इष्ट नहीं बदलवाना चाहता हूँ, उनकी पूजा करें अवश्य, उनका ध्यान करें, और कोई नया काम शुरू करें तो अपने इष्ट का अच्छी तरह ध्यान करके करें, अवश्य ही कार्य पूरा होगा। मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि भगवान भोलेनाथ महादानी हैं, थोड़ी सी सेवा में बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देव हैं। तो इनका मंत्र भी आपको बताया, ओम नमः शिवाय, बहुत साधारण सा मंत्र है। इसका अगर आपने जप पूजन कर लिया तो सभी कष्टों का निवारण हो जाएगा, मन वांछित फल मिलेंगे। और इनके पूजा के लिए बहुत अच्छा साधारण सा नियम है कि भगवान भोलेनाथ की प्राण प्रतिष्ठा की हुई फ़ोटो अगर आप चाहें
तो मेरे व्हाट्सएप के माध्यम से सिद्ध फ़ोटो मंगा सकते हैं। उससे पूजा का बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा और जल्दी लाभ मिलेगा। साथियों, जो लोग वास्तव में परेशान हैं वो भगवान भोलेनाथ की पूजा करें और मन वांछित फल प्राप्त करें। साथियों, जन्म कुंडली का विश्लेषण कराने के लिए मेरे नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया कर दें और कमेंट बॉक्स में महामंत्र ओम नमः शिवाय लिखें, जिससे आपको विशेष लाभ होगा। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, धन्यवाद।